हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। जैसा आप लोग को पता है, हम लोग पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी, और फार्माकोग्नोसी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर लिया था। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट होने वाला है दोस्तों। इस चैप्टर में हमको कौन कौन सा टॉपिक देखना है, सबसे पहले वो देख लीजिएगा। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है सोर्स के बारे में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, कमर्शियल प्रिपरेशन के बारे में, साथ ही थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूज के बारे में। किसका किसका पढ़ना है? एलोवेरा का पढ़ना है, एलमंड ऑयल का पढ़ना है, लेवेंडर ऑयल का, ऑलिव का, रोसमेरी का, सैंडलवुड ऑयल का पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एलोवेरा ऑयल के बारे में, एलमंड ऑयल के बारे में, साथ में लेवेंडर ऑयल के बारे में। ठीक, अब बचा जो तीन अपना प्लांट रहेगा, इसको बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए हम बिना किसी देरी के चलिए हम चलते अपने लेक्चर की तरफ। पहला हमारा क्या, हर्बल कॉस्मेटिक, नाम से क्लियर हो रहा है। हर्बल, हर्बल का मतलब जो वही बताए थे, जो पेड़ पौधे से निकाले गए प्लांट के नेचुरल चीज़ें होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे हर्बल होते हैं। और कॉस्मेटिक का मतलब होता है सौर सुंदरता। हम क्या सौर सुंदरता के लिए मतलब हम अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको मुलायम बनाने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉस्मेटिक की चीज़ें। तो यही कह रहे हैं, पेड़ पौधे वाली जो चीज़ें हैं उसको यूज कर रहे हैं, किसके लिए? कॉस्मेटिक के लिए। देखिए, इंट्रोडक्शन की बात करें तो हर्बल कॉस्मेटिक आर प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, जो कि नेचुरल प्लांट होते हैं उससे निकाला जाता है। इसेंशियल ऑयल हो सकते हैं, हर्बल इंग्रेडिएंट हो सकते हैं उसमें, और साथ में इसमें मेंटेन किया जाता है किसके लिए? इन्हेंस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। किसका? अपीयरेंस ऑफ स्किन, हमारी स्किन को मेंटेन करने के लिए, हमारी स्किन की जो मुलायम है उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी जो दिखावट है उसको इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, साथ ही हमारे बालों के लिए एंड नेल्स के लिए, हमारे नाखूनों के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो हर्बल कॉस्मेटिक चीज़ें होती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं या ऐसे नेचुरल क्या होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि किसी नेचुरल प्लांट से निकाले गए हैं, जिसमें एसेंशियल ऑयल हो सकता है या हर्बल इंग्रेडिएंट हो सकता है, और उसको मेंटेन किया जाता है, यूज किया जाता है किसके लिए? स्किन की सुंदरता के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, नाखूनों की ग्रोथ के लिए। क्लियर? यानी हर्बल कॉस्मेटिक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नेचुरल प्लांट, हर्बल एक्सट्रैक्ट और इसेंशियल ऑयल से तैयार होते हैं। यानी उसमें क्या मिलता है? हर्बल प्लांट, हर्बल एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, इसेंशियल ऑयल मिलते हैं। इनका उद्देश्य है स्किन, हेयर, नेल की ब्यूटी क्या हो, सुंदर दिखे, हेल्थ यानी उसकी स्वास्थ्य अच्छी रहे, साथ में अपीयरेंस जो दिखाई दे रहा है वो क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए, उसे हम कहेंगे हर्बल कॉस्मेटिक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे एक लाइन में इसके, तो हर्बल कॉस्मेटिक सिंथेटिक केमिकल की बजाय नेचुरल सोर्स से बनती हैं। किससे बनती हैं? नेचुरल सोर्स से, यानी इसमें कोई भी जो लैब की जो केमिकल है वो यूज नहीं किए जा रहे हैं, तो ये सेफ होते हैं, माइल्ड एंड लेस टॉक्सिक होते हैं। करें कि बहुत कम ही क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। किसके लिए? हमारी स्किन के लिए। आयुर्वेदा में एंड मॉडर्न हर्बल इंडस्ट्री में इसका बहुत अधिक यूज किया जा रहा है, एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। किसमें? आयुर्वेदा में, मॉडर्न हर्बल इंडस्ट्री में इनका बहुत अधिक मात्रा में यूज किया जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। जो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या सेफ्टी एंड माइल्डनेस। कहने का मतलब यह है कि इसमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं है, इसके लिए क्या है, साइड इफेक्ट इसका क्या है, कम है। क्लियर? अगला जो इसका इंपॉर्टेंस है, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट। कहने का मतलब यह है कि हमारी बीमारी को भी ठीक करता है, साथ में हमको क्या, सौर सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्किन हाइड्रेशन में, एंटी एजिंग हेयर के लिए, इनको नरिशमेंट देने के लिए, इनको पोषण देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करें, नेचुरल सोर्स से मिलता है, यानी प्लांट रिच विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, इसेंशियल ऑयल, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाते हैं जो कि नेचुरल सोर्स से मिलती हैं। बात करेंगे मार्केट की डिमांड में, इसका भी इंपॉर्टेंस है, यानी राइजिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट ग्लोबली। करें कि जो विश्व स्तर पर जो इसकी प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि सब लोग इसके क्या पहचान गए हैं, इसकी नेचुरल ब्यूटी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है, या और कहने का मतलब ये और भी है कि एक क्या करता है, एंटी एजिंग, यानी कह रहे हैं कि एजिंग को कम कराता है, बालों की ग्रोथ अच्छा रखाता है, और हमारी स्किन को भी क्या करता है, सॉफ्ट रखता है। तो इसलिए इसकी मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है। जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है तो लोग इसको अवेयर हो गए, इससे जान गए कि हाँ ऐसा मार्केट में है कि जिसका साइड इफेक्ट कम है और हमारे लिए यूजफुल है, तो इसीलिए मार्केट में डिमांड देखने को मिल गया है। क्लियर? आगे बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में जब हम पढ़ लीजिएंगे, जैसे एलोवेरा क्या करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को, साथ में वुड हीलिंग, घाव को भरने में मदद करता है। एलमंड ऑयल की बात करें, स्किन को सॉफ्ट रखता है, बालों को नरिशमेंट देता है, बालों को ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। लेवेंडर ऑयल की बात करें तो काल्मिंग, फ्रेग्रेंस, स्किन सूटिंग जैसे इफेक्ट देते हैं, यानी मन को शांत रखेगा, खुशबू देगा, ये सभी चीज़ें। ठीक,
हर्बल कॉस्मेटिक स्किन एंड हेयर की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। जो हर्बल कॉस्मेटिक होते हैं किसके लिए, स्किन एंड बालों के लिए, लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए, यानी लंबे समय तक स्किन और बालों की देखभाल करेंगे, इसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। मॉडर्न ब्यूटी इंडस्ट्री में इनका डिमांड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर। कुछ की फीचर की बात करें तो प्लांट ड्राइव इंग्रेडिएंट जैसे एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं, जेल्स हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं। डुअल इफेक्ट देता है, मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट भी देता है और थेरेपेटिक यानी कह रहे हैं कि और सुंदरता के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ ही साथ किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बीमारी को ठीक करने के लिए। इको फ्रेंडली एंड सेफ है, यानी बायोडिग्रेडेबल है और लेस टॉक्सिक है, यानी हमारी स्किन पे कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट नहीं देगा। वाइड रेंज करने का मतलब क्रीम, लोशन, सोप, ऑयल, जेल्स, हेयर प्रोडक्ट, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात करें, रोज वाटर, आप लोग सुने होंगे रोज वाटर, गुलाब जल के बारे में। तो क्या करता है, स्किन टोनिंग करता है, साथ में सूथिंग का काम करता है। नीम ऑयल भी आता है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, हेयर ग्रोथ के लिए, यानी हेयर बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसमें जो पहला अपना आज का टॉपिक है एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा का हमको जो जो पढ़ना था हमने ऊपर देख लिया, वही वही चीज़ें हम वही टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि हमारा एलोवेरा का क्या है सोर्स हमने ऑलरेडी बात भी कर लिया, फिर से देख लीजिएगा। एलो किससे मिलता है, इसका बॉटनिकल नाम क्या है, एलो बार्बाडेंटिस मिलर, और जिसका फैमिली क्या एस्कोप्लेडिएसी है, और इसका जो पार्ट यूज होता है पल्ब, इनर लीफ पल्ब। आप सब देखे होंगे एलोवेरा में, देखे होंगे जेली टाइप का लिक्विड भरा होता है, हम भी बहुत यूज किए हैं। आप सीधा जाइए पेड़ से उसको कट करिए, उसको बीच से फाड़िए और उसको सीधा अपने बालों पे, स्किन पे अपने रब कर लीजिए। क्लियर। तो सीधा नेचुरली चीज़ें हैं। एलोवेरा का मेन सोर्स होता है इसके पैथियन के इनर क्लियर जेल, जो स्किन और हेयर में क्या होते हैं एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं। क्लियर। जो इसका जो जेली भरा हुआ है ना, वही जेली यूज किया जाता है उसका। क्लियर। आइए बात करेंगे इसके में कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, जिसमें क्या होता है एसिमामिनेन, जो करता है स्किन मॉइस्चराइजिंग एंड वुड हीलिंग में मदद करता है। करें हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज करने के लिए और घाव को भरने के लिए इसमें क्या होता है, पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। एंथ्राक्विनोन भी पाए जाते हैं, जैसे बात करें एलोइन, इमोडिन, जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं, मतलब बॉडी की सूजन को कम करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। कुछ विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे ACE, आप हम सब जानते हैं इसको एंटी एजिंग या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी बोला जाता है। और ये क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट स्किन नरिशमेंट में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, जो कि टिश्यू को रिपेयर करके और कोलेजन सिंथेसिस को इनहेंस कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी में क्या होता है, कोलेजन की मात्रा बढ़ जाता है। क्लियर। और बात करेंगे इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, जो कि प्रोटीएजेज होते हैं, लाइपेजेज होते हैं, जो कि स्किन रिपेयर एंड टिश्यू रिजनरेशन में काम आते हैं। कुछ अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं, 20+ अमाइनो एसिड हैं, जो कि कोलेजन फॉर्मेशन और टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं। क्लियर। आइए बात करेंगे इसके कुछ एक पॉइंट, जैसे एलोवेरा के एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक एक्ट, दोनों पर्पज के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। यानी दोनों जो प्रॉपर्टी है, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक, दोनों प्रॉपर्टी है जो एलोवेरा के जो मेन केमिकल होते हैं ये देते हैं। कमर्शियल प्रिपरेशन, इनको कैसे कमर्शियल लेवल पे इनको प्रिपेयर किया गया है। देखिए एलोवेरा जो जेल होता है इसमें 98 to 99% जेल में क्या होता है, बॉटल में भरा जाता है। क्रीम एंड लोशन की बात करें तो इसमें स्किन मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फेस पैक जो मास्क आते हैं उसको एलो विटामिन या हर्बल स्किन रिजुवेशन, यानी ऊर्जा, स्किन को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शैम्पू, हेयर ऑयल्स आते हैं एलोवेरा के, हम सब देखे हैं, जो हेयर नरिशमेंट, बालों की ग्रोथ के लिए, स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑयल बेस्ड जेल भी आते हैं आफ्टर सन केयर, यानी सनबर्न सूथिंग के लिए क्या होते हैं, इसमें ऑयल बेस्ड जेल भी आते हैं। मार्केट में एलोवेरा जो जेल, क्रीम, लोशन, फेस पैक, शैम्पू, हेयर ऑयल, इन सबके रूप में क्या है, उपलब्ध है। और ये सभी प्रोडक्ट स्किन और हेयर के लिए क्या होते हैं, मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग, सूथिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये हो गया मार्केट में एलोवेरा का कैसे एलोवेरा मार्केट में मिलता है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, यानी कि किस फॉर्म में हमको मार्केट में देखने को मिलता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे इसके थेरेपेटिक इफेक्ट के। थेरेपेटिक इफेक्ट नाम से क्लियर हो रहा है कि इसकी किसी प्रभाव देखेंगे क्या क्या करता है। पहला सबसे काम करता है घाव को भरने का, वुड हीलिंग का, यानी कहने का कट, बर्न्स, माइनर एब्रेशन को भर देता है, यानी उसको ठीक कराता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव, पाचन को सुधारने के लिए काम किया जाता है। आप इसीलिए हम बताएं कि जो एलोवेरा है आप उसको पढ़े हैं लेक्चर वाले कैटेगरी चैप्टर नंबर 5 के अंदर। साथ में इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, करें हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ा देता है। एलोवेरा जेल जो होता है घाव भरने, स्किन इरिटेशन कम करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने में इफेक्टिव होता है।
कुछ कॉस्मेटिक यूज भी होते हैं जैसे मॉइस्चराइजिंग इसके, जैसे त्वचा को नमी बनाए के रख के रहता है। एंटी एजिंग उम्र के लक्षण को कम करता है, जैसे आपकी बाल को नहीं पकने देगा, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आने देंगी, उसे एंटी एजिंग की कैटेगरी की लक्षण माने जाते हैं। साथ में एसिन ट्रीटमेंट यानी मुहासे और पिंपल्स के ठीक के लिए एलोवेरा का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर केयर के लिए बालों की देखभाल के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर सन केयर यानी सूरज से जलन में राहत के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे। एलोवेरा जेल स्किन और हेयर दोनों के लिए नेचुरल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है और यह हाइड्रेशन, एंटी एजिंग, सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर। जो अगला अपना ड्रग है दोस्तों वो है क्या, एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल देखिएगा, इसका जो बोटेनिकल नाम होता है प्रूनस एमेक्डाइलस बैटचस होता है। जो कि फैमिली की बात करें तो इसकी रोसियासी है। जो इसका जो पार्ट यूज किया जाता है क्या होता है, सीड कर्नाल इसका यूज किया जाता है। आलमंड ऑयल का मेन सोर्स इसके सीड कर्नाल होते हैं। ये ऑयल कोल्ड प्रेस्ड या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से निकाले जाते हैं। एलमंड ऑयल स्किन हेयर केयर एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है, जो कि लाइट, नॉन ग्रेसी और इजिली एब्जॉर्बेबल होते हैं। ऐसा समझिए एलमंड ऑयल जो होता है ये किससे निकाला जाता है, सीड से। किससे निकाला जाता है, इसके बीज से। और किस मेथड से निकाला जाता है, कोल्ड प्रेस्ड या सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा। ये सब मेथड जो होते हैं दोस्तों आपको आगे आने वाले चैप्टर में, आप लास्ट चैप्टर में सब मेथड पूरा पढ़ेंगे। जो अभी तक आपने बस नाम सुना है और पूरा आपको पूरा मेथड पढ़ना है। क्लियर। तो एलमंड ऑयल जो होते हैं स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। और यह क्या होता है, लाइट और नॉन ग्रेसी और इजिली एब्जॉर्बेबल, हमारी स्किन पे इजिली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर। और नॉन ग्रेसी का मतलब क्या होता है, वो चिपचिपा सा नहीं होता है। ग्रीसी का मतलब सबको पता है, ग्रीस हम सब देखे होंगे, यूज किए जाते हैं अक्सर, जो मेटल वोटल होते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, गाड़ी वाड़ी में यूज किए जाते हैं, जो क्या होता है चिपचिपा नेचर होता है। नॉन ग्रीसी मतलब चिपचिपा नेचर का नहीं है। बात करेंगे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, जो इसमें पाया जाता है फैटी एसिड। फैटी एसिड में दोस्तों पाया जाता है ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, जो कि स्किन सूथिंग मॉइस्चराइजिंग एजेंट के रूप में ही काम करता है। विटामिन ई पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। साथ में पाए जाते हैं प्रोटीन एंड मिनरल्स, जो कि स्किन नरिशमेंट एंड हेयर स्ट्रेंथिंग के लिए काम किए जाते हैं। मतलब हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, स्किन को नरिशमेंट देने के लिए, पोषण देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एलमंड ऑयल का केमिकल कंपोजिशन इसे थेरेपेटिक और कॉस्मेटिक इफेक्ट दोनों के लिए अवेलेबल बनाता है, यानी दोनों इफेक्ट दे सकता है इसके जो केमिकल है इनके कारण। क्लियर। आगे हम बात करेंगे कमर्शियल प्रिपरेशन। जो मार्केट में किसके रूप में एलमंड ऑयल आता है, देखिए प्योर एलमंड ऑयल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। डायरेक्ट स्किन एंड हेयर मसाज के लिए आपको यूज कर सकते हैं। फेस क्रीम एंड लोशन के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। स्किन मॉइस्चराइजिंग, एंटी एजिंग के लिए। हेयर ऑयल एंड शैम्पू के रूप में मिल जाएगा। हेयर नरिशमेंट, स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए। मसाज ऑयल, बेबी ऑयल के रूप में मिल जाएगा स्किन सॉफ्टनेस और रिलैक्सेशन के लिए। मार्केट में एलमंड ऑयल जो होता है क्रीम, लोशन, शैम्पू, हेयर ऑयल और मसाज ऑयल के रूप में वाइडली क्या होता है, यूज होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में यूज हो रहा है। ये जो प्रोडक्ट होते हैं स्किन और हेयर की हेल्थ में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जिससे हमारी बॉडी की स्किन अच्छी रहे, हमारी बॉडी की जो हेयर है उसकी ग्रोथ अच्छी रहे, हमारा जो हेयर हो वो झड़े न, पके न। क्लियर। तो इन सब की हेल्थ के लिए क्या होता है, इनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करेंगे तो कुछ इसके थेरेपेटिक इफेक्ट के। थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब बीमारी में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे स्किन सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी त्वचा को मुलायम रखने के लिए। ड्राई या रफ जो स्किन हो जाते हैं, ऐसा लगता है अभी नहा के आए फिर लगता है अभी नहा ही नहीं है ना, तो वो सबको जो स्किन को मुलायम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसका। हेयर स्ट्रेंथनिंग मतलब बालों की मजबूती के लिए, जिससे बालों क्या हो, मजबूत हो। अब इतना मजबूत नहीं हो जाएंगे कि आप जैसे एड में दिखाया जाता है कि बालों से पकड़ के ट्रैक्टर खींच दिए, इतना मजबूत तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ बालों की मजबूत अच्छी हो जाएगी तो उसका क्या हो जाएगा, हेयर फॉल कम हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी विटामिन ई के कारण, जो इसमें विटामिन ई पाया जाता है उसी के कारण एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। एलमंड ऑयल या नेचुरल थेरेपेटिक एजेंट है जो स्किन और हेयर हेल्थ दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। आगे हम बात करेंगे इसके कॉस्मेटिक यूज के। कॉस्मेटिक यूज का देखो, मॉइस्चराइजर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी त्वचा को नमी बनाए रखने के लिए, ड्राई स्किन के लिए आइडियल है। एंटी एजिंग के लिए, यानी फाइन लाइंस एंड रिंकल्स, जो आपकी बॉडी पे रिंकल्स पड़ते हैं, मतलब झुर्रियाँ पड़ती हैं, उनको कम करने के लिए। बालों की केयर के लिए, बालों की देखभाल के लिए, हेयर केयर के लिए, यानी स्कैल्प हाइड्रेशन, साइंस इंप्रूव करने के लिए, जैसे बालों में आपकी क्या हो, चमक आ जाए। मसाज ऑयल के रूप में, यानी स्किन सॉफ्टनेस रिलैक्सेशन के लिए मसाज ऑयल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एलमंड ऑयल सेफ, नेचुरल एंड मल्टी बेनिफिशियल है, यानी कह रहे हैं सेफ है, नेचुरल है, उसकी अलग अलग काम है, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट है और मॉडर्न हर्बल
कॉस्मेटिक स्टेंसिल क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अगला हम आपको पढ़ाएंगे लेवेंडर ऑयल के बारे में। लेवेंडर ऑयल का जो बॉटनिकल नेम होता है उसके कहते हैं लेवेंडुला ऑफिसिनालिस या लेवेंडुला एंगोस्टिफोलिया। इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी होती है लेमिनिएसी, और जिसका पार्ट यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, फ्लावर। एलमंड ऑयल का हमने क्या पढ़ा था, सीड यूज किया था, सीड करनाल। उसके पहले हमने अभी एलोवेरा का पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इनर पल्प लीफ पढ़े थे। क्लियर। तो लेवेंडर ऑयल क्या होते हैं, मेन सोर्स होते हैं इसके फ्लावर के, किसके, लेवेंडुला ऑफिसिनालिस के। यह जो ऑयल स्ट्रीम डिस्टिलेशन मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेवेंडर ऑयल स्किन केयर, हेयर केयर, देखिए जितने भी हमने इसमें पढ़ रहे हैं सब में स्किन केयर, हेयर केयर की बात कर रहा है। क्यों, क्योंकि कॉस्मेटिक में आता ही क्या है, कॉस्मेटिक में यही दो चीजें तो आती है, एक स्किन एक हेयर। क्लियर। और एरोमा थेरेपी, एरोमा थेरेपी का मतलब वही बताए थे, जो खुशबू के माध्यम से जो थेरेपी दी जाती है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। आगे हम बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। केमिकल इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है लिनालूर, लिनाइल एसीटेट, जो कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एंटीमाइक्रोबियल काल्मिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन, लिनालूर एंड लिनाइल एसीटेट। आगे बात करें इसमें पाया जाता है कंफोर और सिनोल, जो कि स्किन एंड रिस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इसमें साथ में पाए जाते हैं फ्लेविनाइड्स एंड टर्पिनॉइड्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के कारण लेवेंडर ऑयल थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक पर्पस दोनों में यूज किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इसके कमर्शियल प्रिपरेशन की। कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या पाया जाता है, इसमें देखिए इसेंशियल ऑयल के रूप में मार्केट में मिलेगा, इन्हें डायरेक्ट स्किन हेयर मसाज के लिए, फेस क्रीम लोशन के रूप में मिलेगा, स्किन को सूथनिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, शैम्पू हेयर ऑयल्स के रूप में मिलेगा, हेयर नरिशमेंट के लिए, स्कैल्प हाइड्रेशन के लिए। साथ में एरोमाथेरेपी प्रोडक्ट या रूम फ्रेशनर के रूप में इसके मिलेगा, यानी आप रूम फ्रेशनर के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड मेंटल हेल्थ के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी क्या करेगा, आपको बॉडी को रिलैक्स करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। क्यों, क्योंकि रूम फ्रेशनर क्या करता है, हम सबको पता है, एक अच्छी खुशबू प्रोवाइड करता है। मार्केट में लेवेंडर ऑयल, इसेंशियल ऑयल, क्रीम, लोशन, शैम्पू, अरोमाथेरेपी प्रोडक्ट में वाइडली यूज किए जाते हैं, अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। बात करेंगे इसके थेरेपेटिक इफेक्ट की, तो थेरेपेटिक इफेक्ट क्या, स्किन सूटिंग यानी त्वचा को आराम देना, यानी माइनर बर्न्स और इरिटेशन में इस्तेमाल करना, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट यानी सूजन को भी कम करना, यानी मुहासे को भी कम करता है। रिलैक्सेशन की बात करें तो एरोमाथेरेपी स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है, यानी माइनर स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन में क्या करता है, यूजफुल होता है, यानी उनको बैक्टीरिया को या फंगल को किल करने का काम करता है। लेवेंडर ऑयल स्किन, हेयर, मेंटल हेल्थ के लिए नेचुरल थेरापेटिक एजेंट के रूप में काम करता है। बात करेंगे इसके कॉस्मेटिक इफेक्ट की, तो मॉइस्चराइजिंग के रूप में इस्तेमाल करेगा, मतलब ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एंटी एजिंग के लिए, हेयर केयर के लिए, एरोमाथेरेपी के लिए, यानी सुगंध के माध्यम से स्किन और मूड दोनों को क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा। लेवेंडर ऑयल सेफ, नेचुरल एंड मल्टी बेनिफिशियल कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट हैं, जो कि मॉडर्न हर्बल कॉस्मेटिक एक्सटेंसिवली क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। वही लाइन हम बार बार यहीं पे लिख रहे हैं। अगला जो हमारा क्या है, ऑलिव ऑयल, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आपको अगर जहां ना समझ में आ रहा हो दोस्तों, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, बाय बाय।